हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी 5 सेमेस्टर फिजिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर्स हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इसमें जो हम लोग यूनिट कवर कर रहे हैं वह नंबर सिस्टम यूनिट होगा, और जो टॉपिक होगा बच्चों वो बाइनरी ऑपरेशन। और जो बाइनरी ऑपरेशन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडिशन होता है ऑपरेशन में, बाइनरी ऑपरेशन में सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। तो ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन का सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, बाइनरी का एडिशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। चलिए, तो इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि बाइनरी का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमको पता है या आप लोगों को ही पता है कि हम लोग घटाना या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि चलिए कोई संख्या 10 है, 10 में से आप 8 को घटा दीजिए, तो आप कहेंगे सर 2 बचेगा, कौन सी बड़ी बात है। बात तो सही है, आपकी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे जो घटाया जा रहा है बच्चों, इसका जो प्रोसेस है, मेरे बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि 10 में से 8 को आप निकाल दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मेरे पास तुरंत जवाब आ गया कि सर 2 आएगा। बट इसके अंदर जो छिपी हुई जो चीज है, जो हिडन चीज है, वो क्या है बच्चों, कि क्या हम 0 में से 8 को घटा सकते हैं? आंसर दीजिए, क्या हम लोग 0 में से 8 को घटा सकते हैं? बोलिए। आप बोलेंगे नो सर। तो फिर क्या ऑप्शन है बच्चों? तो हमको पता है ये इस जाएगा इसके पास और क्या कहेगा, कहेगा भाई मेरे पास संख्या बहुत कम है, ठीक है, आप और मुझे 8 घटाना है, हम कैसे मैनेज करें, आप हमको दे दो कुछ संख्या उधार। तो ये वाला कहेगा कि भाई कितनी संख्या हम दे सकते हैं, तो कह दो भाई इतना दो कि हमारा घटाना हो जाए। तो ये कहता है भाई देखो कितना ही दूंगा मैं मैक्सिमम, तो मैं आपको कितना दे सकता हूँ, ये 0 है, 0 है तो मैक्सिमम कितना मैं दे सकता हूँ, 10 दे सकता हूँ। मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ बच्चों, 10 गिवन हो सकता है मैक्सिमम। क्यों 10 हो सकता है बच्चों? क्योंकि इस नंबर का बेस कितना है बच्चों, 10 है। इस नंबर का बेस कितना है, 10 है। अगर इसी नंबर का बेस कितना होता बच्चों, 2, तो ये कितना देता है हमें, 2 गिवन होता। बात को आप समझिएगा, मैं कहाँ से कहाँ आपको लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये नंबर बेस 10 है तो ये 10 संख्या इसको दे सकती है। तो यहाँ पास तो 0 था, इसने 1 है, तो 1 इसने क्या कहा कि मैं कितना दे सकता हूँ, जी मतलब 10 दे सकता हूँ। उसने 10 दे दिया, जो भी इसके पास था वो दे दिया, तो इसके पास क्या बचा बच्चों, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो 10 में से 8 गया हमारे पास 2 और इसके पास क्या हो गया, 0। इतनी बातें समझ में आई। चलिए, अगर कोई संख्या ऐसी है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 9 है और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आसानी से हमको पता है कि 7 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ पे थी, इस तरह की संख्याओं में थी। तो ऐसे ही क्या होता है बच्चों, बाइनरी में भी हम लोग ऐसी सब्ट्रैक्शन करते हैं, कोई नई बात नहीं है। जैसे आप लोग डेसिमल में करते हो, अगर 97 है तो क्या करेंगे बच्चों, 5 में से 7 देखेंगे चला जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं जा पाएगा, तो ये जाएगा इसके पास। ठीक है, ये कहेगा क्या कि हम तुम्हारे पास तो 5 है, हम कितना दें, तो ये कितना दे सकता है मैक्सिमम बच्चों, मैंने कहा ना 10 दे सकता है। ठीक है, 10 दे देगा, तो इसके पास यहाँ पे 10 देने का सेंस ये है बच्चों कि 1 देगा और इसके पास कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो जो 10 देता है तो इसके पास कितना हो जाता है बच्चों, 15 हो जाती है। तब हम लोग 15 में से क्या करते हैं, 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आता है मेरे पास, 8 आता है। बात समझ गए? और इसके पास जो था, ठीक है, वो इसने दे दिया, तो दे दिया था तो इसके पास घट जाएगा, वो घट गया तो संख्या कितनी बच गई, इसके पास 2 था तो 1 दे दिया इस सेंस में, तो ये हमारे पास 1 बचा। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम लोग, बाइनरी में भी हम लोग यूज करेंगे। आइए देखते हैं इसमें कैसे बाइनरी का सब्ट्रैक्शन होता है। कुछ रूल्स दिए गए हैं बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 0 में से 0 जब जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 0। जब 1 में से 0 जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा, 1। और जब 1 में से 1 जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देख लीजिए, 0 में से 1 जाएगा नहीं,
तो क्या कह रहा है कि 0 में से 1 नहीं जाएगा, लेकिन क्या बचेगा बच्चों 1। कैसे बचेगा, इसका बेस कितना है बच्चों, बेस कितना है बच्चों 2। ठीक है, तो ये इसको कितना देगी संख्या बच्चों, मान लीजिए इसके पास है तो ये उधार ले रहा है तो कितना हो जाता है इसके पास 2। तो 2 में से यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों 1 को सब्ट्रैक्ट कराया जा रहा है तो क्या बच रहा है 1। ये यहाँ पे लॉजिक है, बात समझे नहीं समझे। जैसे मैंने ये कहा कि 0 है, 0 में से 1 घटाना है तो ये घट पाएगा नहीं, तो ये 12 लेगा, यहाँ पे लिखा गया 12 उधार ले लेगा, कर्ज क्या करेगा बच्चों, कर्ज ले लेगा, है तो नहीं उसके पास लेकिन कर्ज ले लेगा। तो कर्ज कोई देगा भी तो कितना दे सकता है, बेस के बराबर देगा बच्चों, कितना देगा बेस के बराबर। तो बेस कितना है इसका 2, तो उसको वही संख्या मिलेगी, तो इसकी संख्या मिल गई 1 और 0। तो अब यहाँ से 1 घटेगा तो आपको पता है 1 और 0 में से जाएगा तो यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 0। तो फाइनली क्या मिलता है मुझे 1। तो वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 12 लिख दिया गया, मतलब उधार उसने ले लिया। ये नहीं कहेंगे कि घटेगा नहीं, हम लोग उधार लेकर के घटा लेंगे। ठीक है, देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा गया 1 0 माइनस 1। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। 0 में से 1 देखिए जाएगा तो क्या बचेगा, 0 में से 1 जा, 1 में से 0 जा, 1 0 में से 1 जा, तो यही होता है यहाँ पे जब देता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 2, 2 में से 1 जा 1। क्लियर हो गया। तो ये रूल है, कुछ दिमाग में रखिएगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए मान लीजिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे दिया आपके पास क्या कि सब्ट्रैक्ट SUBTRACT सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम कहाँ से बच्चों 1 0 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 0 0। अब यहाँ से क्या करिए बच्चों 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 में से 1 जाएगा, बताइए नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा इससे 12 लेगा। तो 12 बोलते हैं, क्या लेगा बच्चों 12, BORROW 12 लेगा। ठीक है, जब 12 लेगा बेटा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से, तो मान लीजिए फर्स्ट कॉलम COLUMN फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस 1 हो रहा है तो क्या बचेगा बच्चों 1। पता है पीछे हम लोग पढ़े हैं विथ 12 कितना हो जाएगा बताइए, 12 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये ऑलरेडी 12 ले रखा है। अब ये इसके पास घटेगा नहीं, तो यहाँ पे जब ये था तो ये इसको कितना दिया था 2 दिया था, कितना दिया था बच्चों 2 दिया था। तो 2 में से एक यहाँ यूज हो गया और एक यहाँ चला गया, तो यहाँ फाइनली क्या बचा है, यहाँ पे 1 बच गया है और ऑलरेडी ये क्या हो गया है, ये 0 हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इसको मैं लिंक बना दूं डेसिमल में, तो इस तरह के संख्या को मान लीजिए हमारे पास क्या है 200 नंबर है बच्चों, कितना है 200 है, उसमें से क्या करना है हमको 9 नंबर घटाना है। बताइए अब क्या करोगे, 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो अब क्या करोगे, इसके पास नहीं है कुछ तो इसके पास है, तो ये क्या करेगा बच्चों इसको क्या देगा 10, क्या देगा बच्चों 10। फिर ये भी इसको क्या देगा बच्चों 10, और जब इसको 10 देगा तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों 9। क्लियर है। तो 10 में से 9 जो क्या लिखोगे 1, और ये तो ऑलरेडी दे चुका है 1, तो बचा क्या इसके पास 9, और ये भी दे चुका है 1, तो इसके पास क्या बचा ये। तो बात समझ में आई कि नहीं। सेम इसी पैटर्न पे इसको भी क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इसका बेस कितना है बच्चों, इन संख्याओं का बेस कितना है 2। कि जो भी देगा बच्चों ना वो क्या देगा 2। किसने क्या किया, इसको दिया तो 2 हो गया, 2 में से क्या किया 1 इसको दे दिया, और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 1 बच गया। तो फिर वही एक क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 9 बचा हुआ था मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, वैसे ही यहाँ पे 1 बचा हुआ था बच्चों, मैंने क्या कर दिया 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों 1 था, तो 1 था तो वो दे दिया था सब, तो क्या बच गया यहाँ पे 0। यहाँ पे कितना था बच्चों 2 था, तो 2 में से दे दिया था तो 1 यहाँ पे क्या हो गया बच्चों बच गया। अगर वही 1 होता 1 0 0 में से 9 घटाना होता तो क्या करते यहाँ पे 1 करते और यहाँ पे 9 करते, कहते कि ये इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या बचा 0, तो यहाँ पे कहते कि सर 1 लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी। ठीक है, इसी पैटर्न पे थोड़ा सा आपको सोच करके घटाना है, आसानी से घट जाएगा। ठीक है, और ये जो फार्मूला है ये थोड़ा सा ट्रिक है जो आपने दिमाग में रखना है। ये सारी चीज़ें 0 में से 1 जाए तो 1 और 12 हो जाएगा 1,
तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगर सपोज करें ऐसे कुछ क्वेश्चन है, फिर हमारे पास सब्ट्रैक्ट, ये देखिए प्रैक्टिस जितना ही करेंगे आपको उतना ही आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 0 1 0 1, इसको भी बच्चों हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने बताया नहीं आपको, मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्रॉस चेक करना बहुत आसान बात है। ठीक है, इतना घटाना है। आइए जरा इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लें, किसको, इस संख्या को क्रॉस चेक करिए। क्रॉस चेक करना आएगा तो आसानी से आप सही गलत का पता कर सकते हो। क्रॉस चेक करिए, 1 0 0, ये किस में है बच्चों, बाइनरी में, डेसिमल में बदलिए तो क्या मिलेगा हमें, 0 1 2, तो ये दोनों वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 0 0 है तो ये 2 है, मतलब 1 × 2 का पावर 2 कितना हो गया बच्चों, 4, और ये कितना था 1, कितना था बच्चों 1, तो 1 में से क्या करेंगे हम लोग, सीधे सीधे क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब हमको क्या करना है, 4 में से 3 घटाइए, 1 घटाइए, क्या मिला बच्चों 3, किसमें मिला हमको, डेसिमल में। और जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो क्या आता है 1 1, क्या होता है इसकी बाइनरी संख्या। तो ये देखिए इसका क्रॉस चेक हो गया। आ गया समझ में, तो आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आइए घटाते हैं 0 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ घटाना है, हमको क्या करना है, फ्राम है ना, फ्राम है तो इसमें से घटाएंगे ना, इतना फ्राम इतना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 0। ठीक है, घटाइए, तो 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा बच्चों, तो क्या करेगा, पड़ोसी वाले से बारो लेगा, मतलब उधार लेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा बच्चों 2। क्यों बार बार मैं बात कर रहा हूँ 2 का, क्योंकि इसका बेस कितना होता है बच्चों 2। अगर वही डेसिमल होता, तो अगर 1 0 होता, अगर 9 घटाना होता तो कहते कि, मान लीजिए ऐसे होता तो ये कहते कि आप 10 देगा, ये 10 कितना देगा 10, तो ये कितना दे रहा है 2, तो 2 में यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, अंडरस्टूड है, क्या हो गया 2 में से 1 जा बच्चों, क्या हो गया हमारे पास 1, और इसके पास तो जितना था उतना दे दिया तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ गया, जैसे 1 था 1 ही दे दिया। फिर 1 में से 1 जा बच्चों, क्या हो जाएगा 0, और 1 में से 0 जा बच्चों, क्या हो जाएगा हमारे पास 1। क्रॉस चेक करना तो कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर लीजिए, देख लीजिए 1 1 1 0, तो क्या मिलेगा बच्चों 0 1 2 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 × 2 का पावर 0 प्लस 1 × 2 का पावर 1 प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 2 का पावर 2 प्लस 1 × 2 का पावर 3, कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो 0 हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8, और ये हो जाएगा 8 4 12 2 14। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम लोग 0 1 0 की, इसकी बात कर लें तो ये बाइनरी में कैसा होता है बच्चों, 1 × 2 का पावर 0, ये हमारा हो जाएगा 0 1 2 3, 1 × 2 का पावर 0 प्लस 0 × 2 का पावर 1 करेंगे प्लस 1 × 2 का पावर 2 करेंगे प्लस 0 × 2 का पावर 3 करेंगे, तो ये मेरा मिलेगा और ये मिलेगा। 2 का पावर 0 क्या होता है बच्चों 1, तो ये होगा 1 प्लस 2 का पावर 2 हमारे पास कितना हो गया 4, तो ये हो गया हमारे पास कितना 5। तो अब घटा दीजिए हम लोग, कितना हो जाएगा बताइए 14 माइनस 5 कितना हो गया 9, ये हमारे पास बचा। तो इसकी वैल्यू देख लीजिए कितना होगा, 9 है कि नहीं है, ये हमारे पास क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, तो ये वाली दोनों वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 0, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 × 2 का पावर 3 प्लस, इसको हम लाएंगे तो 1 × 2 का पावर 0, तो ये होगा हमारे पास 8 और ये होगा हमारे पास 1, डेट इज 9, यानी 9 से 9 क्या हो गया बच्चों वेरीफाई हो गया, मतलब मैच कर गया, मतलब ये सही है। हो गया, क्लियर हो रहा है ना। तो घटाना आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ठीक, दूसरी चीज बेटा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको कितना हो बड़ा घटाना हो, अगर आप नहीं जान पा रहे हो, कितना हो बड़ा सब्ट्रैक्शन हो बच्चे आप नहीं जान पा रहे हो, तो बस आप एक्सपर्ट रहो किसमें, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए। जैसे मान लीजिए 1 1 0 1 है, इसमें से 1 0 0 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो आपको नहीं आ रहा है
तो आप क्या करो, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चों, इनको डेसिमल में बदल दो। ठीक है, किसी को इसमें डेसिमल में बदल दो। कैसे? वैसे ही जैसे मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, क्योंकि 1 1 1 0 1 बहुत तेजी से बदलना है। 0 1 2 3 4 मैं इसको बदल दूँ बहुत तेजी से, देखिए कैसा होगा। 2 का पावर 4 मतलब 16, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 का पावर 2 4। बात समझ में आ गई? प्लस ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1। 16 4 20 28 1 29, टोटल कितना हो गया बच्चों? 29। इसको बदल दो बच्चों, 1 0 0 1, मैं कहूँगा 0 1 2 3, ये सब क्या हो जाएगा हमारे पास? 0, तो ये मिलेगा हमारे पास 2 का पावर 3 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 9। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको? इसको। क्या बचेगा बच्चों? यहाँ बचेगा 20। अब 20 को फटाक से क्या कर दो बच्चों? बाइनरी में बदल दो। बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ रिमाइंडर लिख दो, 2 दहा में 20, रिमाइंडर 0, बदलना आना चाहिए तभी हो पाएगा। 2 पच्चे 10, रिमाइंडर 0, ठीक है। 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1, ठीक है बच्चों। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। 2 में 1 का डिवाइड नहीं जाएगा, 0 टाइम्स, यहाँ बचा 1, उल्टा करके लिख दो तो 1 0 1 0 0, ये हो गया बाइनरी। अब आंख बंद करके इसको उठा करके आप क्या कर दो? यहाँ रख दो। क्या आ गया हमारे पास? 0 0 1 0 1, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं, देखिए आता है। देखिए 1 में से 1 जा 0, 0 में से 0 जा 0, 1 में से 0 जा बच्चों 1, 1 में से 1 जा 0, ठीक है। और 1 बचा, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। देखिए ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? मैच कर गई। मैच कर गई ना बच्चों? बताइए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू देखिए, ये वैल्यू दोनों और ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो गई बच्चों? मैच कर गई। क्या हो गया? मैच कर गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो सब्ट्रैक्शन, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, आपको एक्सपर्ट रहना पड़ेगा बाइनरी से डेसिमल बदलने के लिए और डेसिमल से बाइनरी बदलने के लिए, ठीक है। आप एक्सपर्ट नहीं रहोगे तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। बात समझ गया, ठीक है ना। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर सपोज करिए एक और कोई क्वेश्चन, कितना हो बड़ा हो आपके पास, मान लीजिए 1 0 0 1 1 0 1 1 0, इतना बड़ा क्वेश्चन है। मैंने कह दिया घटाइए 1 0 0 1 0 0 1 से घटाइए, ठीक है। आसानी से घटा लेंगे, ठीक। नहीं घटा पाएंगे तो ऑप्शनल तरीका क्या बताया मैंने कि इसको ऑटोमेटिक बाइनरी में बदल दीजिए। बदलना है डेसिमल में बदल दीजिए, और भी तेजी से बदल सकते हो तो बदल दीजिए फटाफट। 1 0 0 और 1 1 0 और 1 मिनट 100 110 1 1 0, ये संख्या है। फटाफट बदलिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी 2 का पावर क्या होगा? 8, ये वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 का पावर 5 जो मिलेगा वही ऐड करेंगे हम लोग। 2 का पावर 4 भी मिलेगा हमारे पास, ये भी 0 हो जाएगा। 2 का पावर 2 भी मिलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, तो 2 का पावर 1 भी मिलेगा और ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। टोटल कर दीजिए कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 128 दूनी कितना हो गया बच्चों? 256। अब इन सारों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 4 20 2 22, 22 हो गया। 22 2 24, 24 24 और 30 54, तो 54 इसमें ऐड कर दीजिए। 6 4 10 का 0, हासिल 1, 5 5 10 1 11 का 1, हासिल 1 2 1 3, इतना हुआ बच्चों, ठीक है। और इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा। 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर क्या हुआ? 6। ये 0 वाला करना नहीं है हमें, ये भी 0 वाला करना नहीं है। ये 3 का 1 है तो मतलब 2 का पावर 3 होगा यहाँ पे। ये 0 हुआ करना नहीं है, ये 0 हुआ करना नहीं है, यहाँ पे हमें क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो 8 हो गया और ये जगह 32 64 हो गया, ठीक है। 5 पे 32 होता है, 6 पे 64 होता है। 64 प्लस 8 प्लस 1, तो 8 1 9 10 3 13 के
3 और ये 6 1 7 73। मतलब हमारे पास 310 में से बच्चों 73 को घटा दो, 10 में से 3 जा 7 और यहाँ पे क्या बच गया 0, 0 में से ये जाएगा तो 10, 10 में से 7 जा 3 और यहाँ क्या बचा बच्चों 0, 7 3 10 और 7 3 10 11 का 1 हाथ से 1 2 1 3 237 बच्चों कितना हो गया 237। इसको बाइनरी में बदल दीजिए। ठीक, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैंने बनाया था क्वेश्चन अपने मन से तो ये लंबा हो गया। ठीक है, बाइनरी बदल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 मतलब 2 1 में 2, 2 1 में 2, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, एक रिमाइंडर बच गया। बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं है। 2 5 10 और ये हो गया 2 9 18, कट गया ना, 2 5 10, 2 9 18, 0 बचेगा। फिर 2 से काटिए, 2 2 4 19 हुआ, 2 9 18 बचेगा, तो 1 बच गया 19 में से, तो एक रिमाइंडर हो जाएगा। फिर 29 हो गया, 2 से काटिए, 2 के में 2, 2 चौको 8, 1 बच गया, 14 हो गया, 14 में 2 का करिए 7, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0। 2 में फिर करिए, 2 3 6, 1 हुआ। फिर 3 में करिए, 2 1 में 2 और ये बच गया मेरे पास एक रिमाइंडर। ठीक है, और फिर ये 2 में जाएगा नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे 1 मिल जाएगा मुझे। अब इसको उल्टा करके लिख लीजिए, क्या मिला 1 1 1 3 बार 0। ठीक है, 1 1 1 0 1 1 0 1, 3 2 5 2 7 1 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, कैसे गड़बड़ हो गया, 1 2 3 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर डबल 1 0 1। ठीक तो है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर हो गया। ये इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब घटा के यहाँ से देखिए मैच कर रहा है। अब देखिए 0 है, 0 में से 1 जाएगा नहीं जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, एक हासिल लेगा 2 बनेगा, 2 में से 1 जा 1 और ये इसके पास तो एक ऑलरेडी था इसने दे दिया, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे 0, तो 0 हो गया। 1 में से 0 जाएगा तो 1, अब 0 में से 1 जाएगा नहीं तो हासिल लेगा ये, तो इसको देगा 2, 2 में से 1 जा 1 और इसके पास भी क्या बच गया अब 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 1 में से 0 जा 1, अब देखिए ये 0 में से 1 जा पाएगा नहीं, इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है तो ये इसके पास जाएगा, तो ये इसको कितना देगा 2, 2 में से 1 किसको दे देगा तो इसके पास हो जाएगा 2, 2 में से 1 जा 1 और यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 0। अब देख लीजिए ये 3 1 3 2 5 5 3 8 मैच कर रहा है, देखिए 101 से मैच कर गया, 0 1 0 1 और ये 3 डिजिट। तो एक ये भी तरीका है बच्चों हमारे पास कन्वर्ट करने का। तो जब एग्जाम में आपके सामने आता है तो आप अगर नहीं कर पाते हो तो आप इस चीज में तो एक्सपर्ट रहो कम से कम कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आप ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप आसानी से कोई भी चीज कर सकते हो बाइनरी ऑपरेशन, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, समझ रहे हो कि नहीं, या डिवीजन हो, सब कुछ कर सकते हो बच्चों। मैं तो जो पढ़ता था तो मेरे लिए तो यही आसान लगता था। जब मुझे कोई मान लो, अब ना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी आपको ही जैसा था, तो सपोज करिए कि मैं भी क्या करता था, मुझे ये तरीका आसान लगती थी जब कभी कोई संख्या ऐसी आ जाती है। नहीं तो वैसे तो मुझे क्या है बच्चों, बाइनरी का पूरा याद था कि कहाँ तक मतलब बाइनरी का वो होता है, आप सबका याद रखिए कि बाइनरी का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 6 का क्या होता है, 7 का क्या होता है, 8 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, 10 का क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 का क्या होता है, 0 का, देखिए 0 का बाइनरी 0, 1 का क्या होता है 1, 2 का क्या होता है बच्चों 1 0, 3 का क्या होता है 1 1, हमसे पूछेंगे मैं बता दूंगा, 4 का क्या होता है 1 0, 5 का क्या होता है बाइनरी 1 0 1, 6 का बच्चों 1 1 0, 7 का 1 1 1, 8 का पूछेंगे तो 1 0 0 0, 9 का पूछेंगे तो 1 0 0 1, 10 का पूछेंगे तो 1 0 1 0, समझ रहे, 11 का पूछेंगे तो मैं कहूँगा 1 0 1 1, ऐसे 12 का पूछेंगे आप, 12 का पूछेंगे तो 1 1 0 0, समझ में आएगा। 13 का पूछेंगे तो मैं कहूँगा 1 1 0 1, 14 का पूछेंगे तो मैं कहूँगा 1 1 1 0, 15 का पूछेंगे तो मैं कहूँगा 1 1 1 1, समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ना है, 16 का पूछेंगे आप हमसे, चलिए तो 1 0 0 0 0 ऐसे आ गया। 17 का पूछेंगे तो 1 0 0 0 1, मुझसे पूछेंगे जहाँ तक मैं बता दूंगा 1 0 0 1 0, समझ में आएगा। 18 19 का पूछेंगे तो 1 4 बार था ना, 1 0
0 1 1, ठीक है। 90 20 का पूछेंगे तो 1 0 0 1 0 1 0 ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे में बढ़ता चला जाऊंगा। तो आपको भी कम से कम इतना नहीं तो ये 0 से लेके कम से कम 10 तक 11 तक इतनी तो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप आसानी से कर लोगे बाइनरी का ऑपरेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी भी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।